नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्निंग जी। आधुनिक भारतीय इतिहास श्रृंखला के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आजाद हिंद फौज एवं सुभाष चंद्र बोस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं दो टॉपिक पर आधारित होंगे, जो कि आगामी आरआरबी एनटीपीसी 2019 के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा मनोबल बढ़ाता है और हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए अप्रिशिएट करता है। इसके अलावा हमारे किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमें अपनी ईमेल आईडी में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। और इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह कौन सा है? तो जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ वह नगर कौन सा था? तो इसका जो सही आंसर है वो है कटक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ वो कटक में हुआ। हमारे आंसर देने से पहले आप इन क्वेश्चंस का आंसर गेस कर सकते हैं और अपने नॉलेज को एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने जिस दल की स्थापना की वह कौन सा था? तो 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ा, तब इन्होंने कांग्रेस से हट करके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। वर्ष 1938 में उन्होंने हरिपुरा में एक अधिवेशन कांग्रेस का जो हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। 39 में भी इनको अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन बाद में इनको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, क्योंकि बाद में 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में चुनाव के द्वारा अध्यक्ष जो है चुना गया था। बाद में इनको अध्यक्ष पद से हटाया गया और बाद में इन्होंने कांग्रेस भी छोड़ दी और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक अलग दल की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, 1943 में आजाद हिंद फौज कहां पर अस्तित्व में आई? तो आजाद हिंद फौज 1939 में किस स्थान पर अस्तित्व में आई? तो वो है तत्कालीन मलाया। उस समय इसको मलाया नाम से जाना जाता था। उस स्थान पर आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी, जहां पर आजाद हिंद फौज जो है अस्तित्व में आई थी। हालांकि इसके पहले जब आजाद हिंद फौज का औपचारिक रूप से स्थापना हुई, उसके पहले कैप्टन मोहन सिंह ने 2500 युद्धबंदियों के साथ आजाद हिंद फौज की स्थापना पहले ही कर ली थी, लेकिन बाद में इसकी जो है औपचारिक रूप से स्थापना की गई थी। और वो कहाँ पर की गई थी? मलाया में। क्योंकि जब इसकी स्थापना हो चुकी थी, कैप्टन मोहन सिंह ने इसकी स्थापना कर दी थी, बाद में इसका एक अधिवेशन बुलाया गया बैंकॉक में, जहां पर आजाद हिंद फौज की स्थापना मेन रूप से की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय सेना की जो स्थापना हुई, जिसको हम आईएनए के नाम से जानते हैं, तो आईएनए की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आईएनए की स्थापना जो है वो हुई थी 1942 में। तो पहले जो है 1942 में आईएनए की स्थापना हुई, बाद में 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? जो आजाद हिंद फौज थी, इसका जो पहला सेनापति बनाया गया वो किसको बनाया गया? तो वो थे कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह जो थे वो आजाद हिंद फौज के पहले सेनापति थे। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा विदेश में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी, स्थापना की गई थी। तो ये जो हुआ था, ये हुआ था 21 अक्टूबर 1943 को। इन्होंने सिंगापुर के कैथे हॉल में एक विशाल जनसभा आयोजित की और वहां पर इन्होंने आजाद हिंद की अस्थायी सरकार की घोषणा की। इन्होंने स्वयं को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष 3 पद दिए। इसके अलावा वित्त विभाग जो था वो एसी चटर्जी को दिया गया। महिला संगठन की जिम्मेदारी लक्ष्मी स्वामीनाथन को दी गई थी। तो इस तरीके से इन्होंने एक अस्थायी सरकार बनाई और इस सरकार को कई देशों ने मान्यता भी दी थी, जिसमें शामिल हैं जर्मनी, जापान, इटली, चीन, कोरिया, फिलीपींस और आयरलैंड। तो इन देशों ने इनकी सरकार को मान्यता भी दी थी। बाद में इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है 1943 में इन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा भी की हुई थी। अमेरिका के विरुद्ध भी इन्होंने युद्ध की घोषणा की थी, क्योंकि इन्होंने युद्ध बंदियों के साथ एक सेना बना रखी थी और इन्होंने एक आशा सरकार की घोषणा भी की। तो एक सरकार के नाते इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए एक सेना जो है इन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन के विरुद्ध भेजी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय सेना, जिसको हम आईएनए के नाम से जानते हैं, किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना जो आईएनए है वो कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज
बताई जाती है और इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है, आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित था? तो आजाद हिंद फौज का जो प्रधान कार्यालय बनाया गया था, मेन कार्यालय बनाया गया था, वो रंगून में बनाया गया था। नेक्स्ट है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? जो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन हुआ, तो इसके गठन में सक्रिय सहयोग जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस का जो सहयोग दिया वो रास बिहारी बोस के द्वारा दिया गया, क्योंकि उस समय रास बिहारी बोस जो थे वो भी विदेश में जो है, क्योंकि उनके ऊपर एक केस चल रहा था, तो एक केस के चक्कर में वो यहाँ से फरार हो गए थे और वहां पर इनकी मुलाकात जो है सुभाष चंद्र बोस से हुई। जो रास बिहारी बोस थे वो उस समय जापान में थे और ये दिल्ली बम कांड से भाग करके गए हुए थे, तो जापान में ही इनकी मुलाकात जो है सुभाष चंद्र बोस से हुई। क्योंकि जो रास बिहारी बोस थे वो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना का प्रयास कर रहे थे, उसी दौरान जो है सुभाष चंद्र बोस से इनकी मुलाकात हुई और इन्होंने बाद में इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सुभाष चंद्र बोस का सहयोग दिया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय सेना किसका मानसिक पुत्र था? जो भारतीय राष्ट्रीय सेना है आईएनए, इसको किसके मानसिक पुत्र की पद जो है बताया गया है? तो ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर आई वाची फुजीवारा का मानसिक पुत्र कहा जाता है, क्योंकि जो ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर आई वाची थे, इन्होंने ही कैप्टन मोहन सिंह को इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व करने के लिए प्रोत्साहित किया था और इनका भी इसमें योगदान काफी मात्रा में रहा था। तो इस वजह से आईएनए जो है वो इन दोनों के मानसिक पुत्र के रूप में जाना जाता है, कि इनके जो दिमाग में था कि हम इस चीज की उत्पत्ति करेंगे, तो इस वजह से इनको इसका मानसिक पुत्र की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की गई थी? तो जब आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई तो उसको कई ब्रिगेड में बांटा गया, जिसमें इन्होंने महात्मा गांधी ब्रिगेड, अबुल कलाम आजाद ब्रिगेड, जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड और रानी लक्ष्मीबाई जिसको महिला टुकड़ी के नाम से जाना जाता था, तो इसकी जो स्थापना की गई वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमों का सामना नहीं किया था? जो आजाद हिंद फौज के जो अधिकारी थे उन पर लाल किले पर मुकदमा चलाया गया एक साथ सामूहिक रूप से, तो किन्होंने मुकदमे का सामना नहीं किया था? तो इसमें तो जो कैप्टन मोहन सिंह थे उन्होंने इस मुकदमे का सामना नहीं किया था। हालांकि इसके अलावा जितने भी मुख्य थे, चाहे वो कर्नल सहगल हों, कर्नल ढिल्लों हों या फिर मेजर शहनवाज खां हों, मेजर शहनवाज खां जो कि आज़ाद हिंद फौज के अंतर्गत सेनापति थे और ये थे सुभाष सुभाष ब्रिगेड के सेनापति जो थे वो थे आपके शहनवाज खां। तो इनके ऊपर जो है मुकदमा चलाया गया था, लेकिन जो कैप्टन मोहन सिंह थे उनके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया था, उन्होंने मुकदमे का सामना नहीं किया था। नेक्स्ट है, किसके द्वारा 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले पर चलाए गए मुकदमे की पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? तो 1945 में जो आजाद हिंद फौज पर मुकदमा चल रहा था जो कि लाल किले चल रहा था, तो इसमें कई वकीलों ने पैरवी की थी, जिसमें से तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, अरुणा आसफ अली, के एन काटजू और भूला भाई देसाई। तो ये सभी लोग जो है इन जो क्रांतिकारी थे इनका पैरवी कर रहे थे। तो इनमें जो नेतृत्व करता थे वो जो थे भूला भाई देसाई थे। तो जो सभी लोग थे ये भूला भाई देसाई के नेतृत्व में जो है वकालत कर रहे थे। तो कौन कौन से थे? तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, अरुणा आसफ अली, के एन काटजू और भूला भाई देसाई। तो इनमें जो मुख्य थे वो कौन थे? भूला भाई देसाई। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसके अलावा इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन इस दल में शामिल नहीं था, तो वो अदर ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो द फ्री इंडियन लीजन नामक जो सेना बनाई गई थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और इसमें कौन से थे? इसमें भी युद्धबंदी शामिल थे, जिसमें 10,000 जो सैनिक थे वो गठित कर करके द फ्री इंडियन लीजन की संज्ञा दी गई थी। और ये जितने भी युद्धबंदी थे ये सभी उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्धबंदी थे जो कि विश्व युद्ध में भाग ले रहे थे। तो उनको साथ में लेकर के इन्होंने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई। नेक्स्ट है,
आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष का कारावास दिया गया? तो जब लाल किले पर मुकदमा चलाया गया तो वहां पर जो राशिद अली थे इनको 7 वर्ष का कारावास दिया गया। इसके अलावा और भी अभियुक्त थे जैसे कि प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह, शहनवाज खां, तो इन लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी जिसके विरोध में बाद में लाल किले और पूरे देश में जो है काफी विरोध हुआ था और बाद में इनको फांसी की सजा से मुक्ति दे दी गई थी। जब वायसराय थे उन्होंने अपना विशेष बल का प्रयोग करके विशेष जो उनके अधिकार थे उनका प्रयोग करके इस फांसी की सजा को रोका था। नेक्स्ट है आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो आजाद हिंद फौज दिवस जो है वो मनाया गया था 12 नवंबर 1945 को। तो 12 नवंबर 1945 को आजाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है किसके द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा गया था? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में, शांति निकेतन जहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जो है रहते थे जिनका आश्रम था वहां पर इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट है पहली बार गांधी जी को राष्ट्रपिता शब्द से संबोधित किसने किया था? तो पहली बार गांधी जी को राष्ट्रपिता शब्द से संबोधित किया था इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने। तो सुभाष चंद्र बोस ने जब रंगून से एक राष्ट्रपिता के नाम संदेश भेजा था तो वहां पर उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता शब्द से संबोधित किया था। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए जिससे नेक्स्ट वीडियो के आपको इजीली अवेलेबल हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।